बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका हम रुख करेंगे। उपराष्ट्रपति की रेस को लेकर बहुत बड़ी खबर। केंद्रीय मंत्री जेडीयू के नेता रामनाथ ठाकुर से मुलाकात की है जेपी नड्डा ने। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मुलाकात की है रामनाथ ठाकुर से। निर्मला सीतारमण भी मुलाकात के दौरान मौजूद रही हैं। आपको बताते चले, मुलाकात की टाइमिंग काफी ज्यादा अहम है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं रामनाथ ठाकुर। इनका नाम भी उपराष्ट्रपति पद के लिए आगे चल रहा है। पवन गौड़ इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मुलाकात का क्या है एजेंडा पवन? देखिए, जिस तरह से ये मुलाकात हुई है वो उसका टाइमिंग जो है बड़ी महत्वपूर्ण है। हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि जब भी सत्र चलता है तो सत्र के दौरान अलग अलग केंद्रीय मंत्रियों के आवास पर कुछ नेता जाते हैं और आपस में उन राज्य के जो सांसद हैं, तमाम और नेता हैं, वो बैठकर चर्चा करते हैं। लेकिन इस क्योंकि खुद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जेडीयू के जो नेता हैं और केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर, उनके आवास पर गए। निर्मला सीतारमण मौजूद थी और कई सारे अन्य नेता भी इस बैठक में मौजूद थे। तो कयास यही लगाए जा रहे हैं कि कई सारी चर्चाएं जिस तरह से रामनाथ ठाकुर के नाम को लेकर चल रही हैं, तो उसको लेकर भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट हो सकता है। लेकिन इसके अलावा ये जो चर्चा जो है वो सिर्फ अभी चर्चा है, क्योंकि ये जो सत्र के दौरान कई सारी ऐसी बैठकें होती हैं जिसमें आगे की रणनीति तय की जाती है। जो राज्यों के जो नेता हैं वो बड़े नेताओं से मिलते हैं और अपनी अपनी समस्याएं जो है वो बताते हैं। सत्र के दौरान हर बार ऐसी बैठकें का दौर चलता रहता है। लगातार अलग अलग राज्यों के सांसद जो है वो केंद्रीय नेताओं के साथ मुलाकात करते हैं और मुलाकात में नहीं, लेकिन मुलाकात की वही जिसका जिक्र पवन आप कर रहे थे कि मुलाकात की टाइमिंग काफी ज्यादा अहम है ना। एक तरफ रामनाथ ठाकुर का नाम आगे चल रहा है और जिस जाति का वो प्रतिनिधित्व करते हैं बिहार में, उसकी तादाद काफी ज्यादा अहम है भारतीय जनता पार्टी एनडीए की जीत के लिए। लेकिन चूंकि पहले से ही उपसभापति की कुर्सी पर हरिवंश जी बैठे हुए हैं, वो खुद जेडीयू से हैं, रामनाथ ठाकुर जो कि जेडीयू से आते हैं, तो क्या ऐसे में इनको लेकर भी कोई निर्णय लिया जा सकता है? क्योंकि उपराष्ट्रपति की रेस में इनका भी नाम आगे चल रहा है उन 5 लोगों में जो लगातार एबीपी न्यूज अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। देखिए, चूंकि जिस तरह से जैसे आपने भी जिक्र किया, क्योंकि पहले से एक जेडीयू नेता जो है वो उप सभापति की कुर्सी पर मौजूद है, तो ऐसे में दूसरे नेता को बिठा पाना अभी, हालांकि इसमें कहना बड़ा जल्दबाजी होगी, लेकिन अभी बीजेपी के उच्च पदस्थ सूत्रों की अगर बात करें तो उसको लेकर अभी कोई चर्चा ही नहीं हुई है। और इस पूरे प्रोसेस में बहुत लंबा समय लगने वाला है, क्योंकि पहले जो चुनाव आयोग है पूरा एक इलेक्टोरल रोल तैयार करेगा। कौन सी तिथि तक उनको अपनी जो मतदाता सूची है वो तैयार करनी है, कितने सदस्य उसके पहले रिटायर हो रहे हैं उनको एक लिस्ट तैयार करनी है और किस तरह से आगे चुनाव कंडक्ट कराया जाएगा उसकी पूरी प्रक्रिया करनी है। और उसके बाद में फिर जो है नोटिफिकेशन जारी होगा और उसके बाद में चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी। तो इसमें कम से कम 2 महीने से ज्यादा का समय लग सकता है इस पूरे प्रोसेस में। इसलिए अभी तक कोई चर्चा नहीं हुई और चूंकि प्रधानमंत्री आज लंदन के लिए रवाना हो गए हैं तो उसके चलते कोई विशेष चर्चा हुई नहीं है। फिलहाल जो है पूरी जो प्रोसेस है, पार्टी जो है केंद्र सरकार जो है उस पर इसके जो प्रोसेस जो जैसे इम्पीचमेंट मोशन को लेकर बीच में उपराष्ट्रपति। बहुत धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए आपका। उपराष्ट्रपति की रेस को लेकर लगातार एक एक करके खबरें सामने आ रही हैं। अब रामनाथ ठाकुर से मुलाकात जेपी नड्डा की काफी अहम मानी जा रही है, वो भी एक ऐसे वक्त में जब उपराष्ट्रपति के नाम को लेकर रामनाथ ठाकुर इस रेस में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या ऐसा होगा, इन्हीं के नाम पर मोहर लगेगी या फिर कोई और बाजी मार ले जाएगा? ये बड़ा सवाल मौजूदा वक्त में बना हुआ है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।